आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना CaO का सामान्य नाम लिखिए। Ca यानी कैल्शियम और यानी ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम। तो इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यहाँ बुझा हुआ चूना गलती से हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। सेकंड क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकता उत्पादों को उनके भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीकरण को परिभाषित कीजिए। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल C+O2 CO2, इसमें कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और CO2 का निर्माण हो रहा है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। चलते चौथे क्वेश्चन पे, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें BaCl2 + H2SO4, तो BaSO4 + HCl। इसमें बेरियम क्लोराइड, इधर Ba1 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी Ba1 है। LHS में क्लोरीन 2 है, राइट साइड क्लोरीन 1 है, तो 2 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। और इधर LHS में हाइड्रोजन 2 है, तो RHS में भी हाइड्रोजन 2 हो गया 2 से गुणा करने पर। ये सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, और इधर ऑक्सीजन 4 है, तो RHS में भी ऑक्सीजन 4 है। फिर रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन एक साथ होता है, यानी रेडॉक्स, रेड यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी उपचयन तथा अपचयन, उपापचय अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है। इसमें कॉपर सल्फेट के अंदर, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका अपचयन हो रहा है, तथा फेरस के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसका उपचयन हो रहा है। पांचवा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा उनका परमाणु भार एक समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल C+O2 CO2, इसमें अभिकारक में कार्बन की संख्या 1 है तो उत्पाद में भी कार्बन की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन में कार्बन की संख्या 2 है अभिकारक में, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या, परमाणु की संख्या 2 है। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकता उत्पाद में परमाणु संख्या समान हो, संतुलित हो, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन छठे पे, उपचयन तथा अपचयन में अंतर लिखिए। उपचयन यानी ऑक्सीकरण यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो अपचयन कहलाता है। ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 90% चांस है कि आपके पहले पार्ट के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो इसमें नाइट्रोजन, अभिकारक में नाइट्रोजन 1 आ रहा है और उत्पाद में नाइट्रोजन 2 है, तो इसको अभिकारक में 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो NH3 में H भी है तो H भी दुगुना हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इधर RHS में H2 है तो उसको 6 करने के लिए इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो इधर 3 से गुणा किया तो ऑक्सीजन 3 और 3 हो गए, तो LHS में ऑक्सीजन को 3 करने के लिए CO को 3 से गुणा करेंगे, तो कॉपर 3 हो गया, तो RHS में कॉपर के भी 3 लगा देंगे। तो अब पूरा समीकरण संतुलित हो गया, यानी अब अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है। लेकिन नाइट्रोजन LHS में 2 है तो RHS में भी 2 है। ऑक्सीजन इधर 3 हो गया, 1 गुणा 3, इधर ऑक्सीजन 3, कॉपर भी 3 है तो
RHS में कॉपर 3, नाइट्रोजन 2, RHS में नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो RHS में भी हाइड्रोजन 6, कॉपर LHS में 3, तो RHS में भी कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, तो RHS में ऑक्सीजन 3। ये अपना संतुलित हो गया समीकरण। सेकंड देखते हैं NaOH प्लस H2SO4, तो Na2SO4 प्लस H2O। तो इधर RHS में सोडियम 2 है, तो LHS में सोडियम 2 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन 2 और 4 इधर 6 हो गए, और इधर रह गए, इधर भी 2 और 4 6 हो गए। इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 1 2 4 है, और इधर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है। इधर SO4 है, S 1 है, और ऑक्सीजन का हो गया। 8वां क्वेश्चन है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तथा जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको जरूर याद करके जाइएगा। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण, और ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा अवक्षेप के रूप में बाहर निकलती है। 9वां क्वेश्चन रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। रासायनिक परिवर्तन का कोई एक उदाहरण लिखिए। यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रासायनिक परिवर्तन होगा। 10वां क्वेश्चन है CuO प्लस H2 तापन के प्रति Cu प्लस H2 बदल जाता है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में उपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। यानी ऐसा अभिकारक जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी कॉपर में हो रही है, इधर RHS में कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो इसका रिडक्शन हो गया, उपचय। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाएं। संयोजन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं। नीचे CaCO3 2 उत्पादों में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। तो इसमें ऊष्मा की उपस्थिति या कुछ ना कुछ निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में कौन सी अभिक्रिया है। C प्लस O2 CO2 संयोजन हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया होगी। नीचे अभिकारक 2 भागों में टूट रहा है तो वियोजन अभिक्रिया होगी। तेरहवां क्वेश्चन है वातावरण में लोहे के ऊपर बुरी परत चढ़ने की प्रक्रिया संक्षारण यानी जंग लगना। 14वां क्वेश्चन है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 A प्लस H2O प्लस CO2 यानी ए पदार्थ कौन सा आएगा यहाँ पे। तो ए पदार्थ आएगा यहाँ पे 2 Na इधर 2 हैं, H2O इधर बाहर निकल गया, यहाँ से H2 निकल गए, और CO2 से CO3 से एक और निकल गया, और CO2 इधर आएगा जो रोड में, तो इधर बच गया Na2 बच गया, तो Na2 इससे CH3COO से जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा अपना 2CH3COONA 2CH3COONA। सेकेंड है Mg प्लस Cl2 में कौन सी अभिक्रिया है। तो 2Mg प्लस Cl2 को जब संतुलित करेंगे तो 2Mg प्लस Cl2 बराबर 2MgCl हो जाएगा। यानी संयोजन अभिक्रिया है। क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है, जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा। इसमें जिंक धातु अभी अधिक अभिक्रियाशील है तथा कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को ये अपने स्थान से स्थानांतरित करके इसकी जगह ले लेगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को अपनी जगह से स्थानांतरित कर रहा है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, जब क्या होता है देखिए जिंक में जब तक H2SO4 मिलाएंगे तो इसमें भी जिंक सल्फेट बनेगा तो H2 गैस बाहर निकल जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe प्लस COSO4 FeSO4 प्लस C, इसमें फेरस कॉपर को हटा के उसका स्थान ले लेता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी ऐसी अभिक्रिया
जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। 18वां क्वेश्चन है ए व बी का नाम लिखिए। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6O2। इसमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है जो प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय पदार्थ अवक्षेप के रूप में बाहर निकलता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। 20वां क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। लोहे को कलर करके और जिंक की परत चढ़ाकर यानी गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे जिससे उसमें जंग नहीं लगता और ऑक्सीजन का और पानी सा उसका बचाव होता है। ये थे फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इसमें 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे।